हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम पार्शियल क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेट के 25 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम इस क्लास में 25 से आगे 26 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ कंपाउंड रेस्ट मार्क्ड एज। मतलब कंपाउंड रेस्ट के जो पार्ट है जो मार्क किया गया है, इसका नेम क्या है। तो इसका था जिब है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है, सिविल बेस है। ये हम कर चुके थे। इसका था सिविल बेस। तो आज की हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस पीडीएफ का 26वां क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप कास्ट आयरन ऑन द बेड वे। मतलब लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से डलवा है लोहे के बने बाग का आकार एच के आकार होता है। मतलब लेथ के बेड के ऊपर जो पार्ट रखा जाता है, लेथ मशीन का जो भाग है, वो एच के आकार की पार्ट कौन सा है इन ऑप्शन में से। सैडल है, टॉप स्लाइड है, टेल स्टॉक है या क्रॉस स्लाइड है। तो एच के आकार का हमारा भाग है वो है सैडल। सैडल क्या करती है, एच के आकार करती है। और ये जो टॉप स्लाइड है ये सैडल के ऊपर रखा जाता है। और टेल स्टॉक है लेथ मशीन की राइट साइड में होता है। क्रॉस स्लाइड है, ये भी सैडल के ऊपर ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी। विच पार्ट ऑफ कैरेज इज ओनली फॉर पॉसिबल मैनुअल ऑपरेशन। कैरेज के कौन से भाग का केवल अस्थ परिचालन संभव है। मतलब कैरेज के कौन से भाग को सिर्फ हम हाथ से चला सकते हैं, न कि ऑटोमेटिक फीड से, सिर्फ मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं। एप्रन से, सैडल से, टॉप स्लाइड से या क्रॉस स्लाइड से। एप्रन एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर लेथ के कैरेज को या क्रॉस स्लाइड को चलाने का मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक चलता है उससे। सैडल है, ये भी नहीं। टॉप स्लाइड है, टॉप स्लाइड के द्वारा हम एंगुलर फीड काटते हैं, वो सिर्फ हम टेपर काटते हैं, उसके द्वारा सिर्फ हम हाथ से फीड दे सकते हैं, उसको हम ऑटोमेटिक नहीं चला सकते। क्रॉस स्लाइड है, इसको हम ऑटोमेटिक चला सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हाथ से मैनुअल ऑपरेशन करेंगे टॉप स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 28। विच मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। मतलब रिवर्सिंग गियर यूनिट मैकेनिज्म कौन सी इकाई कहा जाता है, कौन सी इकाई को कहा जाता है। टम्बलर गियर को, चेंज गियर यूनिट को, या क्विक चेंज बॉक्स को, या एप्रन मैकेनिज्म को। तो हम ये रिवर्सिंग गियर यूनिट कहते हैं टम्बलर गियर को। इसके द्वारा हम मशीन में फॉरवर्ड, रिवर्स और न्यूट्रल 3 प्रकार गियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज नेम ऑफ द पार्ट एक्स। मतलब ये दिखाया गया है, ये क्या है, ये हमारा देख ये क्या कौन सा गियर, ये कौन सा गियर है। तो हमारे क्वेश्चन में है एक्स द्वारा दिखाया कौन सा गियर है। ड्राइवर गियर है, मेन स्पिंडल है, या स्पिंडल गियर है, या टम्बलर गियर है। तो ये हमारा टम्बलर गियर। पूछा गया था कौन सा, पूछा गया था कि रिवर्सिंग गियर यूनिट कौन सा है, टम्बलर गियर था। इसमें यहाँ दिखाया गया है कि ये टम्बलर गियर है, ये वाला टम्बलर गियर। इसमें 3 इकाई है, न्यूट्रल, रिवर्स और फॉरवर्ड। व्हाट क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इज कौन पुली एड स्टॉक लेथ। मतलब एक्स द्वारा खराद के
हेड स्टॉक की कौन पुली में कौन सा भाग चिन्हित है। तो ये जो भाग चिन्हित है कौन पुली हेड स्टॉक में, इसको हम क्या कहते हैं, चक कहते हैं, पिनियन कहते हैं, या फिर बैक गियर शाफ्ट कहते हैं, या स्टेप्ड कौन पुली कहते हैं। ये हमारा बैक गियर शाफ्ट है। बैक गियर मैकेनिज्म है कौन पुली हेड स्टॉक में, उसमें उसकी ये शाफ्ट है। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो हमारी गियर की पिन है, बैक गियर मैकेनिज्म लगाने के लिए पिन को बाहर निकालते हैं, बैक गियर मैकेनिज्म को लीवर की सहायता से आगे की तरफ करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, फिर चलाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्पीड की गति होती है वो रिड्यूस होती है, और स्पीड जैसे 4 कौन पुली हेड स्टॉक है तो 4 स्पीड होंगी, फिर बैक गियर मैकेनिज्म की सहायता से 4 कौन पुली हेड स्टॉक है तो हम उसको 8 कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, लेकिन स्पीड रिड्यूस होगी, स्पीड कम हो जाएगी। और इसकी 8 प्रकार की स्पीड है तो 16 हो जाएंगी, 4 है तो 8 हो जाएंगी, 2 है तो 4 हो जाएंगी, मतलब डबल हो जाएंगी। यही है मेन काम। तो ये हमारी है बैक गियर शाफ्ट। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन कौन पुली हेड स्टॉक के लिए, मतलब कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर यूनिट का क्या पर्पज है। फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, मतलब स्टेप टर्निंग में सहायता के लिए है बैक गियर मैकेनिज्म, या टू डबल द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की गति को दोगुना करने के लिए है, या फिर टू गेट इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, या फिर स्पिंडल की गति बढ़ाने के लिए है, या टू गेट रिड्यूस स्पिंडल स्पीड। ये क्वेश्चन सही है। टू गेट रिड्यूस स्पिंडल स्पीड, कम स्पिंडल स्पीड प्राप्त करने के लिए किन हम सॉरी स्पिंडल स्पीड को कम करते हैं और उसके स्टेप को बढ़ाते हैं। जैसे 4 प्रकार की है तो 8 हो जाएंगी, 3 है तो 6 हो जाएंगी, लेकिन स्पिंडल स्पीड कम हो जाएगी। ये व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी, मतलब लेथ मशीन की एक्सेसरी है, इसका नाम क्या है। फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, कैच प्लेट है, या ड्राइविंग प्लेट है। तो ये एक कैच प्लेट होती है, एक ड्राइविंग प्लेट होती है, दोनों सेम होती है, दोनों में फर्क ये रहता है, ड्राइविंग प्लेट में ये खूंटी सी बाहर रहती है, और कैच प्लेट में ये खूंटी होती नहीं, यहाँ पे खांचा बना स्लोट बना होता है। इस दोनों में डिफरेंस है। दोनों को लेथ मशीन के हेड स्टॉक में लगाने के बाद इसमें डेड सेंटर और डॉग कैरियर या लेथ कैरियर लगा के यूज किया जाता है। इसमें स्ट्रेट टाइप वाला, और कैच प्लेट में हम बेंड टाइप डॉग कैरियर यूज करते हैं। तो ये हमारी है ड्राइविंग प्लेट। ये देखो इसमें दिखाया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, मतलब एक्स के पार्ट है, ये क्या है। ये हमारा लाइव सेंटर, ये हमारा डॉग कैरियर, डॉग कैरियर कौन सा है, स्ट्रेट टाइप। ये हमारी क्या है, कैच प्लेट। ये हमारा स्पिंडल लेथ मशीन का हेड स्टॉक का। तो इसमें ये बताएगा ये क्या है। ये हमारी पिन है वो जो ड्राइविंग प्लेट में थी। तो फेस प्लेट है, नहीं है। कैच प्लेट नहीं है क्योंकि पिन है। ड्राइविंग प्लेट हाँ है, लेकिन उसमें ये क्या बोला गया, ये वाला हिस्सा जो ऊपर है उसको क्या नाम है, तो वो है हमारा सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर अकोमोडेटेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव, मतलब मुख्य स्पिंडल की स्लीव में दर्ज किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है। सिंपल सी बात है, अगर लेथ स्टॉक के स्पिंडल में जो हम सेंटर लगाते हैं उसका नाम क्या है। डेड सेंटर है, ऑफ सेंटर है, पाइप सेंटर है, या फिर लाइव सेंटर है। तो लेथ मशीन के स्पिंडल में जो सेंटर लगता है वो हमारा होता है लाइव सेंटर। जैसे ये यहाँ दिखाया गया है, ये हमारा है, ये सेंटर है, ये लेथ मशीन के हेड स्टॉक में है, ये इसको बोलते हैं लाइव सेंटर, जो लेथ मशीन स्पिंडल के साथ मूव करता है, घूमता है।
क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द इंक्लाइंड एंगल ऑफ डेड सेंटर कोनिकल पॉइंट। मतलब डेड सेंटर के शंक्वाकार भाग का झुकाव कोण कितना होता है डेड सेंटर का। तो ये हमारा रहता है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री या 30 डिग्री। हमारा होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। लेथ मशीन के ये जो पार्ट है, जो ये लगा हुआ है, ये हमारी जॉब है, पार्ट है, ये हमारी लाइव सेंटर लगा रखा है यहाँ पे, रिवॉल्विंग सेंटर है, डेड सेंटर है। तो इसका नाम क्या है, लाइव सेंटर नहीं, ये है लाइव सेंटर। कैच प्लेट ये है, इसमें लगा हुआ है बेंड टाइप। लेथ कैरियर, ड्राइविंग प्लेट नहीं है। तो ये हमारा लेथ कैरियर या फिर डॉग कैरियर भी हम इसे बोलते हैं। ये कौन से प्रकार का डॉग कैरियर है, बेंट टाइप, क्योंकि बेंड हुआ है, कैच प्लेट में लगा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। केंद्र का नाम क्या है। जो केंद्र दिखाया गया, सेंटर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। फीमेल सेंटर है, ऑर्डिनरी सेंटर है, रिवॉल्विंग सेंटर है, या सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर है। तो ये हमारा है सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। नेम ऑफ द लेथ एक्सेसरी शो, दिखाया गया एक्सेसरी का नाम बताए। ये देख, एक्सेसरी बताई गई है, इसका नाम क्या है। पिक स्टडी है, ट्रैवलिंग स्टडी है, रोलर स्टडी है, या फिर कैटेड है। फिक्स, ये हमारी है पिक स्टडी। ये हमारी इसका यूज होता है लेथ मशीन के बेड के ऊपर क्लैंप करके एक जगह फिक्स किया जाता है, और इसका यूज करते हैं हम लंबी जॉब को सहारा देने के लिए, ताकि हमारी लंबी जॉब लेथ मशीन के चक में और टेल स्टॉक के बीच में टर्न करनी है, तो वो बबलिंग ने हमारे लग जाना हमारे, तो उसको सहारा पिच को सहारा देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ट्रैवलिंग स्टडी होती है हमारी टूल के अपोजिट साइड में रहती है, और टूल को गाइड करती हुई टूल को सपोर्ट के टूल के साथ साथ चलती है, टूल के साथ साथ चलती है। रोलिंग स्टडी होती है, इसमें रोलर लगे हुए तो जो घूमते रहते हैं। कैट हेड होता है दूसरा, जो भुजाकार जो को पकड़ने के लिए या फिर उसको यूज करते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं। विच मेटल कंटेंट आयरन एज ए मेजर कंटेंट, मतलब इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। ब्रास मेटल में होता है, ब्रोंज मेटल में होता है, जिंक में, या फेरस आयरन में। तो प्रमुख रूप से लोहा होता है हमारा फेरस मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लो कार्बन स्टील। मतलब निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, या माइल्ड स्टील, MS। तो लो स्टील का दूसरा नाम होता है MS। व्हाट इज कॉल्ड
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? मास कहते हैं, वेट कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेंसिटी या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम? मतलब एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति, पावर, प्रेशर की ऐसा यूनिट। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? मतलब दाब की ऐसा इकाई क्या है? पास्कल। अभी क्या है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट की यूनिट बताने, धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट? तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 45। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। मतलब ये जो सिंबल दिखाया गया है मटेरियल का कन्वेंशन आइडेंटिफाई, ये बताना है किसका सिंबल है। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे थोड़े कुछ सिंबल है, इनको एक बार देख लें। लेड का है, स्टील है, ग्लास है या चीनी मिट्टी है? ये कौन सा है? ये हमारा है स्टील का। देखिए दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। मतलब सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। मतलब ये सिंबल जो दिखाया गया है ये किस चीज का सिंबल है? संगीत कार्यक्रम, स्टील, वुड, लकड़ी या कांच? तो ये हमारा है कांच का। ज़्यादातर पीडीएफ में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लें चीज सभी सिंबल। देखो तीसरा क्वेश्चन है सिंबल का, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। स्टील का हो गया, लकड़ी का, ग्लास का, तो ये सब हो गए। ये है कंक्रीट, ठोस का। तो क्वेश्चन नंबर 48, ड्राइंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी A0 पूछता है, कभी A1 पूछता है, कभी A2 पूछता है, कभी A3 या कभी A4। तो ये 5 ड्राइंग शीट नंबर साइज है, ये सब याद होनी चाहिए। और 500 को मैं यहीं एक साथ करवा देता हूँ। व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4? क्वेश्चन में पूछा गया A4 का साइज क्या है? तो हमारा A4 का साइज है 210 × 297। तो हम एक बार 500 शीट के साइज देख लेते हैं। A0 उनको याद करना है, बहुत सिंपल है, एक का याद कर लो सब हो जाएंगे। A0 का साइज है 841 × 1189। तो अब A1 का आगे याद करना है तो क्या करना है, लगभग 1189 को हाफ करो, 594 और 841 को ऐसे कैसा क्रॉस में रख दो। तो A1 का हो गया 594 × 841। सॉरी। अब A2 का याद करना है, तो A2 को 841 को 2 से डिवाइड करो। जो है A0 का किया था 1189 को 594 आया था। अभी 841 को 2 से डिवाइड करो, 420।
और 594 को एज इट इज रख दो क्रॉस, तो 420 इंटू 594। अब A3 है, तो A3 में क्या करना है, 594 का हाफ करना है 297, और फिर 420 को एज इट इज रख दो इंटू, तो 297 इंटू 420। अब A4 का निकालना है, 420 को 2 से डिवाइड करो, 210, और 297 को एज इट इज रख दो, तो A4 का साइज हो गया 210 इंटू 297। तो इस तरह से पाँचों के पाँचों ड्राइंग शीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर पेपर में कोई ना कोई एक शीट का साइज जरूर पूछा जाता है। तो इन पाँचों को ध्यान रखना, याद करना कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक शीट याद कर लेना बस, उसके डिवाइड करना है, क्रॉस में रखना है, अपने आप हो जाएंगे। विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड, मतलब IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, मतलब डायमेंशन इसमें दिखा रखी, कौन सी डायमेंशन ड्राइंग के अनुसार सही दिखाई गई है। A में B, A3, A4, देखो ये डायमेंशन सही है, इसमें ये एरो गलत है, इसमें ये डायमेंशन ऊपर नीचे है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी ऐसे ही है, डायमेंशन भी ऊपर नीचे है, एरो, तो ये दो तो पहले ही गलत हो गए। अब ये देखिए, ड्राइंग दो, इन दोनों में मेजर डिफरेंस अलग करना, तो इन दोनों में से हम करेंगे, लाइन के हमेशा ऊपर डायमेंशन दिखाते हैं IS के अनुसार, तो एरो लाइन है इसके ऊपर, ये यहाँ भी दिखा रखी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ तो ऊपर दिखा दी लेकिन यहाँ नीचे दिखा दी, इसलिए ये भी गलत होगी। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा A। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द नेम द प्रिज्म, मतलब चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। रेक्टेंगल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म या हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये हमारा ऊपर से दिख रहा है टॉप से, तो रेक्टेंगुलर है नहीं, और ट्रायंगुलर भी नहीं है, और हेक्सागोनल भी नहीं है, एक ही बच गया फिर स्क्वायर प्रिज्म। तो इस तरह से हमने आज 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।